हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था, ननकाना साहब में, जो कि पाकिस्तान में था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत के संविधान का पिता किसे माना जाता है? तो भारत में संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो 1853 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब? 9 जनवरी 1915 को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 1905 में। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, जो 1919 में लागू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो अशोक मेहता ने किया था। 1857 के गद्दर किसने क्रांति का नाम दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो काशी यानी बनारस में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। इसके प्रणेता कौन थे? सिद्धू कानू और चांद भैरव थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो 1608 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू और कानू थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो कच्चा माल की प्राप्ति करना और उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। बीजक किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। बीजक एक पुस्तक है, उसको कौन लिखा है? तो कबीर ने लिखा। बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन सा है? जो चैत्र महाप्रभु। तलवंडी नामक स्थान किसके जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का हुआ था। महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। 1526 ईस्वी में किया था और 26 से 30 तक इसका शासन चला था। 30 में इसका मृत्यु हो गया। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय 56, 1556 और तीसरा हुआ था 26, 56 और 1761 में हुआ था। अकबर ने कब दीन इलाही धर्म को अपनाया था? 1581 ईस्वी में।
अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। अकबर द्वारा चलाया गया दीन-ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था, जो कि अकबर के सेनापति था। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अकबरनामा की रचना कौन किया था? तो अबुल फजल ने किया। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो संस्कृत में। महाभारत का युद्ध क्षेत्र मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को कहा जाता है। महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? 2 प्रकार में है। महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? तो 8 प्रकार के युद्ध के वर्णन है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। मौर्य सम्राट का तृतीय शासक कौन था? तो अशोक था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? तो चाणक्य एवं कौटिल्य। इसी का नाम विष्णुगुप्त भी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अब सबसे पहले कहाँ थी? तो राजगिरी में थी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 4वीं शताब्दी में हुआ था। 4वीं शताब्दी में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में। किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। 255 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय, जो कि पटना में हुआ था। आगे देखते हैं। तंबाकू का सेवन पर सबसे प्रथम मुगल सम्राट किसने किया था? तो अकबर ने किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ। 26, 56 और 61, 1761। 1857 की महान क्रांतिक विद्रोह कब हुआ था? तो 10 मई से हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुका ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो राय की उपाधि धारण किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उदयभद्र के द्वारा, यानी कि उदयन होगा, उदयन के द्वारा। मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराण संख्या है 18। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है वर्तमान में। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जो धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य परंपरा में अशोक के कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, जो कि राजकुमार शुक्ल ने वहां के किसानों के दुर्दशा पर महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया था। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। इसका स्थापना 1927 में हुआ था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो 1920 में किया था। इसी टाइम बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। इसी टाइम से स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 से।
करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। डंडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। दांडी मार्च कब से कब तक चला था? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल, टोटल 24 दिन तक चला था, 20 डेज। आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 में हुआ था। 1950 ईस्वी की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग के फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। खानका का अर्थ है आश्रम। खालसा का अर्थ है गुरु गोविंद सिंह। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत एक क्या है? प्रख्यान है, एक प्रेमाख्यान है। दक्कन का युद्ध को कहा जाता है? तो तलिकोटा का युद्ध कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था, हरियर एवं बुक्का द्वारा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1526 में ईस्वी में हुआ था, बाबर के द्वारा। बाबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो तृतीय भाग। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद ही तुरंत पहला सम्मेलन हुआ था। महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। प्राचीन भारतीय महाकाव्य है तो रामायण एवं महाभारत। हड़प्पा बस्ती कितने भागों में विभक्त था? तो 2 भागों में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था तो 1878 में। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1913 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। आगा खां एवं समीर मुल्ला खां के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता का में निहित होता है किसमें? तो राष्ट्रपति में। संप्रभु का अर्थ होता है अपना निर्णय लेने में सक्षम है। तो संप्रभु किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया हुआ था 1911 में और इंडिया गेट हुआ था तो 1921 में। बिहार में 1857 के महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किए थे। जगदीशपुर से। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का किस राजा ने जारी किया था? तो यवन राजा ने जारी किया था। इस ढंग से हम लोग 100 क्वेश्चन आज कर लिए हैं और आगे हम लोग इस श्रृंखला को बढ़ाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो में नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।